बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाए। नाज़रीन, आज 13 दिसंबर है और आज पीडीएम जो है वो लाहौर में अपना एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। गुज़श्ता कुछ अर्सों से हम देख रहे हैं कि पीडीएम ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो अपने जलसे किए हैं और आज उनका फाइनल शो जो है वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं NA 133 के मरकज़ी दफ्तर के सामने, जहाँ के नून लीग की जानिब से मुंतखब नेशनल असम्बली के मेंबर परवेज़ मलिक साहब की क़ियादत में एक रैली जो है वो मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसे में शामिल होगी। और यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो चौक दर चौक यहाँ पर जमा हो रहे हैं और एक काफ़ी मेले का सा समा है। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे जलसे के हवाले से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम लम्हा बलम्हा की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है NA 133 से मुस्लिम लीग नून के मुंतखब नेशनल मेंबर नेशनल असम्बली में जनाब परवेज़ मलिक साहब, और ये सदर लाहौर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप देख रहे हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ लोग अपनी जो उनकी सोच है, लोग जो देखते हैं उससे आज उनका रिएक्शन बाहर नज़र आया है। ये महंगाई, ये चीज़ें जो दहशतगर्दी और जो बलाएँ जो थी उनके ख़िलाफ़ ये एक जिहाद है और हम समझते हैं कि आज अवाम ने इसको एक्सेप्ट किया है। हम क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तहरीक को चला रहे थे, आज एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा अपोजिशन को और अपोजिशन इंशाल्लाह मजबूत भी होगी और अपने ड्यूटी को समझते हुए इंशाल्लाह मामलात को मजबूत अंदाज में लेकर चलेंगे। तो पीडीएम का आगे का लाहे अमल है कि इसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा और असेंबली से इस्तीफे भी दिए जाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एजेंडे पे ज़रूर है, मगर एक स्टेप कर के आप आगे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो आज जिसका फैसला होगा। इसमें मोटी जो चीज़ें हैं वो इसमें फैसला भी होंगी और फर्दर जो इसमें थॉट्स आने हैं वो उसको डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल है कल से जो अपोजिशन जो है और मजबूत नज़र आएगी। ठीक बाजी, देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज के जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी, जलसा लोग खुद बोल रहे हैं। आज ये निकले, कभी इतनी तादाद में नहीं निकले। क्यों निकले? अपने हक के लिए, सच के लिए, और जो हमारे साथ ज्यादती हुई है हमारा वोट चोरी करके, आज उसके खिलाफ ये आवाज है। ये आंखें खुल जानी चाहिए हुक्मरानों की और इंशाल्लाह आप देखेगा ये समंदर अवाम का इनको बहा कर लेकर जाएगा। और जो आसमान को छूती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मुफलिसी, उसको इनको वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। ये लोग लेकर रहेंगे। आपको क्या लगता है जलसों जुलूसों से हुकूमत गिर सकती है? देखिए, मैं पेशन गोइयां नहीं करती, लेकिन मुझे ये पता है कि जब अवाम का समंदर होता है ना, उसके आगे खड़े नहीं हो सकते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरशद ज़ैदी साहब, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून के। जी, तो आप इस हवाले से आज का जो जलसा हो रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, आज आप ये देख रहे हैं, अभी एक हमारे NA लेवल के ऊपर भी अभी आवाम आना शुरू हुई है। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इस नालायक और सिलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आज जो हमारा आखिरी कील साबित होगा इस ताबूत के अंदर, जिसकी पीडीएम की जो सरबराही के अंदर आज ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। इंशाल्लाह इसके बाद हमारी पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ, आप देखें जब से ये शुरू हुआ है तो उस वक्त से गवर्नमेंट ने जितना कमाना था कमा लिया। रिलीफ देने के लिए एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है आवाम को, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आवाम को इंशाल्लाह इनसे निजात भी मिलेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हम खड़े हैं। वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत इंशाल्लाह दिलवा कर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है इन जलसों से जो है हुकूमत गिर सकती है? देखिए, बात पता क्या है, ऑब्जेक्टिव पीछे बिहाइंड जो ऑब्जेक्टिव है वो देखना होता है। आपने देखा होगा 128 दिन का धरना दे के भी और जलील होकर वहाँ से उठे थे और गवर्नमेंट के क्योंकि हमारी उस वक्त वोट आवाम की सिलेक्टेड जो वोट से उनसे इलेक्टेड हमारी गवर्नमेंट थी, इसलिए नहीं गिर सकी। ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके भी असल में हमारी जंग है ही नहीं इस नियाजी के साथ। हमारी सिर्फ जंग नहीं है, नाअहल बंदा है। हमारी सिर्फ जो
जंग है, मियां नवाज शरीफ का बयानिया है कि वोट को इज्जत दो और इंशाअल्लाह ताला अब जो इलेक्शन होंगे और वोट की ताकत से ही जो वज़ीर आज़म बनेगा और गवर्नमेंट बनेगी। नाज़रीन, हमारे साथ अभी मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम के भी मेंबर्स कुछ मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद शफीकुर रहमान। जी सैयद साहब, आप बताएं कि क्या समझते हैं आज के जो होने वाला जलसा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी असल में ये जलसा है ना, लोग महंगाई पे आप देखें, चीनी 52 थी, चीनी अब 110 रुपये है, आटा 37 था, आटा 78 है, पेट्रोल लगा लें, अद्वियात में देख लें 400% बढ़ा दिया उन्होंने। अब LNG में एक नया 122 अरब का है। अब ये लोगों का पैसा है ना, आवाम के टैक्स का पैसा है। अब जितने भी इसकी ATM है वो इसके साथ बैठी हैं, चोरी नहीं बल्कि डकैती डाल रही हैं और कह रहे हैं चोर चोर चोर, दूसरों को कह रहे हैं। और नैब को देख लें, नैब को ये नज़र नहीं आता, नैब को अपोजिशन के साथ किरदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जब जाते हैं हाई कोर्ट में वहाँ से बरी हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन वो ठीक नहीं है, कमज़ोर है। अब जो हुकूमती हैं वज़रा है उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे, नैब के भी कानून बने हैं, लेकिन उनको नहीं पकड़ दकड़नी होती कि उस सिलसिले में है। मरीम नवाज और PDM के प्लेटफार्म से हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि ये हमें ये महंगाई बेतोड़ महंगाई है। इससे आपको हम क्या लगता है ये जलसे जुलूस करने से? PTI का भी हमने देखा 126 दिन का धरना दिया, उनसे भी हुकूमत उस वक्त की जो इलेक्टेड हुकूमत थी वो नहीं गिर सकी, तो आप क्या समझते हैं जलसे जुलूसों से कुछ फ़र्क पड़ सकता है, हुकूमत गिर सकती है? हुकूमत गिराने की बात नहीं है, बात यह है कि आवाम को शऊर आ जाए। आवाम को शऊर आएगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आवाम को हम चाहते हैं कि शऊर आए और इस जलसे और जुलूस जितने भी हैं इससे पब्लिक की मोबिलाइजेशन हो रही है, उनको पता चल रहा है कि हमें पहले क्या था पुराना पाकिस्तान और अब नया पाकिस्तान क्या है, क्या फ़र्क है। पब्लिक को नज़र आ रहा है, आप जोशो खरोश देख लें पब्लिक का, पब्लिक निकल रही है। तो PDM जो अब इसके बाद जो लाहे अमल बयान कर रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इस्तीफ़े भी देंगे, तो क्या समझते हैं इस्तीफ़े देने चाहिए असम्बलियों से? ये तो आखिरी है ना उनका लाए अमल, उससे पहले भी वो धरना भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा और हड़तालें भी होगी। ये तो आखिरी लाए अमल है। अगर इस पर डिसीजन ले लेते हैं तो फिर ये होगा कि कोरम वो पूरा नहीं होगा। सीनियर असम्बली से अगर रिज़ाइन देते हैं या आधी से ज़्यादा असम्बली रिज़ाइन दे देती है तो फिर सेनेट का इलेक्शन किस तरह हो सकता है? नामुमकिन है। फिर एक तो यही PTI है जो हुकूमती तर्जुमान है वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये सेनेट के इलेक्शनों को ख़राब करना चाह रहे हैं। असल में PDM का जो मौक़िफ़ ये है कि ये जो जाली असम्बली है, ये सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की हुई है, इससे जो सेनेट में लोग आएंगे वो भी जाली आएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन भी ना हो। लेकिन हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि जी क्योंकि सेनेट में आने के बाद PTI जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो है अपने कानून ला सकेगी और ये लोग जो हैं जो पहले हुकूमतों में रह चुके हैं ये नहीं चाहते हैं कि वो कानून आए और इनकी जो है वो पकड़ दकड़ जो अभी तो फिर भी अदालतों के पीछे छुप जाते हैं, अदालतों में वो इन्हें कानून नहीं मिलता। अगर कानून चेंज हो जाएगा तो फिर इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कानून चेंज तो नहीं होगा, कानून तो वही रहेगा। हमने तो भुगत लिया, नैब तो हमने भुगत लिया जितना। अब इमरान खान और उसके वजीर बशीर है, उनकी बारी है नैब भुगतने की। हमने जितना भुगतना था भुगत लिया। अब देख लें नवाज शरीफ को पहले उन्होंने अकामे पे नाहिर किया, बाद में उसी केस में बरी करके अजीज़िया में सजा दे दी। ये तो नहीं ना तरीका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी सज्जाद हुसैन जी। सज्जाद साहब, आप क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? आज के जलसे के हवाले से जो मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह के फजलो करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, सारी दुनिया आज उस पर जो है मोहर लगा देगी कि नवाज शरीफ का बयानिया ये बिल्कुल दुरुस्त है, वोट को इज़्ज़त मिलेगी और ये जाली और सिलेक्टेड हुकूमत का ख़ात्मा होगा और पब्लिक के वोटों से आइंदा बनने वाली हुकूमत बनेगी। जो हर दफ़ा होता है कि वोट चोरी कर लिया जाता है और सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, ये सिस्टम ख़त्म होगा और आज पब्लिक जो है वो पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए, महंगाई के तूफ़ान को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ मीनार पाकिस्तान पे अल्लाह के फजलो करम से PDM के प्लेटफॉर्म पे इस बयानिए को साबित करेगी कि वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। वो तो यही कह रहे हैं कि जी हम तो इलेक्ट होके आए हैं, हमने वोट हासिल किए हैं, सबके सामने हासिल किए और हमेशा से यही होता है कि जो भी जीत जाता है वो कहता है मैं वोट लेके आया, जो हार जाता है वो कहता है जी धांधली हुई है। 2013 में इमरान खान रो रहा था, अब 2018 में नून लीग और बाकी अपोजिशन दुरुस्त फरमाया है, वो जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन हमने आंखों देखा हाल है। मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बताता हूँ कि अगर बाहर से
कोई शेर की पर्ची बनाकर वोट अंदर लेकर गया है तो उसको अंदर ही नहीं जाने दिया, उसके 100 बहाने। हमने अपने बहुत सारे मुस्लिम लीगी वोटर जो हैं वो आखिरकार बल्ले वाली स्टिकर पे वोट बना के अंदर भेजा तो वो वोट कास्ट करके आए हैं। जो नवाज शरीफ के या शेर की पर्ची पे वोट बना के जाता था उसको वोट ही नहीं आर्मी वाले कास्ट करने देते थे, एस्टेब्लिशमेंट उसको वोट ही नहीं कास्ट करने देती थी। तो ये कैसे कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ? हमने यहाँ पे देखा है कि हमें रिजल्ट ही नहीं दिया गया कई पोलिंग स्टेशन पे। लोगों ने कहा कि ठीक है आपका रिजल्ट जो आ जाएगा, वो पेपर ही नहीं हुआ। और आरटीएस सिस्टम जो फेल किया गया, इससे भी आप क्या कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ? आरटीएस सिस्टम क्यों फेल हुआ? उस पहले वो सही चलता रहा और बाद में ख़राब हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर है कि वोट चोरी किया गया और ये सिलेक्टेड हुकूमत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ है, मैं यूसी 237 का काउंसलर हूँ। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले? आज का जलसा जो है वो मेरा ख्याल है तरीक सा जलसा होगा, क्योंकि जो महंगाई है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को देखें ना गैस है ना बिजली है, ना हमारे इलाके की जो इतनी अच्छी सड़कें थी वो टूट फूट का शिकार हैं। इस हुकूमत ने तो मेरा ख्याल है एक ईंट भी नहीं लगाई, बल्कि जो हमारे दौर में तरक्याती काम हुए थे वो भी ख़त्म हो गए हुए हैं। और जो हम हमारे दौर में तरक्याती कामों की जो हमने अनाउंसमेंट की थी उन पर अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। और मेरा ख्याल है हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है और हम इस हुकूमत को एक धक्का और देने के लिए मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो आज हम धक्का लगाएंगे उससे हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, और क्या समझते हैं जो आज का जो जलसा है वो जो पीटीआई का बड़ा मशहूर और मारूफ जलसा था 30 अक्टूबर 2011 को, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? ये इंशाअल्लाह ताला सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा जलसा। और ये इतना बड़ा जलसा होगा कि जो लोग इस हुकूमत को लेके आए हैं उनको पता लग जाएगा कि हमने गलत बंदे को सेलेक्ट किया। और इंशाअल्लाह ताला हम सारे मुत्तहिद हैं, हमारी कौम मुत्तहिद है। और ये देखेंगे आप जाके कि मुस्लिम लीग के अलावा जो लोग बेरोज़गार हैं वो इस जलसे में शामिल हो रहे हैं। वो बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं। उनको एक नवाज शरीफ ने एक उम्मीद की किरण दी है कि आप लोग इधर जाओ और फिर आप लोगों के मुतालबात पूरे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम आज के जलसे को कामयाब करेंगे। जी, आज के जलसे के हवाले से यही है कि हम सब में बड़ा जोश व खरोश है और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम दोस्तों के साथ मिलकर मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं और अपना एहतजाज जो है वो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो उसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्या लगता है इन जलसों जुलूसों से हुकूमत जा सकती है? नहीं, लेकिन उसमें यह है कि जलसों जुलूसों से हुकूमत तो नहीं जाएगी, लेकिन है कि आवाम के अंदर एक चीज़ पैदा होगी कि यार वाकई जो है ना हालात बहुत ख़राब हैं और आवाम जो है इतनी बाहर निकली है। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे नून लीग के कुछ कारकुनान की गुफ्तगू। हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे भी मज़ीद आप तक जो है वो लोगों की आवाज़ जो है वो पहुँचाते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुखसाना नज़ीर। अच्छा, आप ये बताएंगे आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगी और इस जलसे में ख़वातीन का जो किरदार है उसके हवाले से क्या कहेंगी? जी, इस जलसे के हवाले से मैं एक ही बात कहूँगी कि हम घर से निकले हैं इमरान नियाज़ी को भगाने के लिए और ये हमारा अज़म है कि हमने इसको भगा के छोड़ना है और अब इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसने हमारे पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया, हमारे बच्चों को बेरोज़गार कर दिया और बच्चों को स्कूल से पढ़ाई को ख़त्म कर दिया। और लिहाजा अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और उस वक्त तक हम घर में नहीं बैठेंगे जब तक ये इमरान इस पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। हम गलियों में निकलेंगे, धरना देंगे, जो भी करना पड़ा हम लेंगे, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे जब तक ये नियाजी है। इसको हम निकाल के सांस लेंगे और बच्चों के साथ निकलना पड़ा बच्चों के साथ निकलेंगे, शोहरों के साथ, जैसे भी हो। ये ना कुछ समझे कि हम खवातीन हैं, हम डर जाएंगी। हम हर जगह पे अपने कायद के साथ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, मरियम बीबी के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? भी मेरा नाम ताहिरा अजीज़ है। और आप क्या कहेंगे जलसे के हवाले? मैं जलसे के हवाले से, हम लोग हैं वर्कर और जान निसार वर्कर हैं। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आज ये आवाम ना निकली तो ये समझें कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में औरत की इज्जत महफूज नहीं है। एक औरत अपनी गाड़ी लेके घर से नहीं निकल सकती। तो मेरे भाई, आप ये देखें कि जिस मुल्क में औरत की इज्जत महफूज नहीं है, बिल्कुल, जिसमें गरीब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और चूल्हे बंद हो गए हैं, घरों के बिल प्रॉपर आ रहे हैं हमें, मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त औरत को है मुल्क में, घर चलाने में। और घर इस तरह टूटेंगे जुड़ते नहीं हैं। मैं इमरान नियाज़ी को यही कहूँगी कि कम बख्त तेरा तो कोई घर नहीं है, हमारे तो घर आबाद। बिल्कुल।